नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो अगर आप एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप किसी अन्य राशि के जातक हैं तो भी यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्दा काफ़ी बड़ा है। आज हमारे पूरे देश को एक महामारी ने घेर लिया है। जी हाँ दोस्तों, संकट की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और रोज़ के 10,000 से भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। हमारे पंडित जी विशेषज्ञ जगदीश जी शर्मा ने अंतरिक्ष के ग्रहों की नक्षत्रों को देखा है। उन्होंने भविष्यवाणियां भी की है। आगे बात करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है, वीडियो के साथ बने रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आपसे बस इतना सा अनुरोध है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ गुरुजी जरूर लिखिएगा। मित्रों, जब जब प्रकृति के साथ छेड़खानी हुई है, प्रकृति ने बड़े पैमाने पर बदला लिया है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है पर वसूलना भी जानती है। आज के सभी लोग कलयुग में आकर अपनी मर्यादाएं भूल गए हैं। हाल ही का केरल का एक किस्सा है, जहां पर एक गर्भवती हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाकर उसका जबड़ा फाड़ दिया। 1 सप्ताह के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, ऐसे अक्षम्य अपराध के लिए तो हमें कोरोना से भी बड़ी महामारी मिलनी चाहिए। इंसान अपनी इंसानियत को भूल चुका है। अब सिर्फ हथनी का ही मैटर नहीं, बल्कि कई ऐसे रुझान सामने आए हैं जहां पर शर्मनाक करतूतें इंसानों ने की है। तभी तो प्रकृति इस प्रकार के बदलाव ले रही है। और जब जब इंसान प्रकृति को छेड़ेगा तब तक उसका परिणाम भी उसे भुगतना ही होगा। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सही है गुरुजी जरूर लिखिएगा। अब इस कोरोना जैसी महामारी की शुरुआत होती है चीन से। चीन में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जानवरों के ऊपर अत्याचार होते हैं। वहाँ किसी भी जानवर को खाया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। परिणाम स्वरूप वहाँ लाखों में मौतें हुई है। सीधा तात्पर्य है, प्रकृति ने अपना बदला लिया है। वहाँ जैसे ही सब कुछ सामान्य हुआ, उन्होंने उस गंदी आदत को फिर से अपना लिया और वे लोग फिर से वो सभी चीज़ें खाने लगे हैं। तो प्रकृति तो नहीं मानने वाली, वे तो फिर से बदला लेकर ही रहेगी। यहाँ पर ज़रूरत है समझने की। तो इंसान को इंसान समझ जाएगा तो प्रकृति उससे हमेशा खुश रहेगी। आगे महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करने वाले हैं। थोड़ा समय देकर वीडियो के साथ बने रहिए। अब नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत से भक्त हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारा काम बिल्कुल बंद हो चुका है कोरोना की वजह से। मेरी मासिक किस्तें चल रही रहती है परंतु मैं भर ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी नौकरी चली गई है, मैं बेरोजगार हो चुका हूँ। हर क्षेत्र से आर्थिक संकट ने मुझे घेर लिया है। तो सभी मित्रों को एक ही बार में सीधा और सटीक जवाब मैं यह देना चाहता हूँ कि अगर आपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है, किसी से ईर्ष्या नहीं की है, किसी से घृणा नहीं की है, जब भी कोई व्यक्ति आपसे आगे बढ़ा है, उससे जलने के बजाय आपने उससे सीख ली है, अगर आप हमेशा सत्कर्म के रास्ते पर चले हैं तो यकीन मानिए कोरोना जैसी महामारी आपको छू भी नहीं सकती। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप सत्कर्मी इंसान हैं तो आप खुले रोड पर बिना मास्क के चल जाएंगे कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। पर अपनी सावधानी, अपने परिवार की सावधानी स्वयं आपको ही करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सभी भक्तों से अनुरोध करूँगा कि हमेशा मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज़र से अपने हाथ धोए और रोज़ाना नियमित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे। क्योंकि मन ही मन में हम भले ही मानते हो कि हम सत्कर्मी पुरुष हैं, पर यह कलयुग है। यहाँ पर कोई भी पाप के बिना नहीं रह सकता। ज़रूरत है खुद की सुरक्षा करने की, अपने और अपने परिवार के बचाव करने की। अब बहुत से जातक यह भी प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, इसका अंत कब होगा, इसकी अंतिम तारीख बताइए। तो आज हम यह भी आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए। ज्योतिषी के आधार पर पूरी संभावनाएं हैं कि जनवरी 2021 से जनवरी और फरवरी माह में इसका अंत हो सकता है। क्योंकि प्रकृति का बदला है, जब तक टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक तो मानने वाली है नहीं। जैसे ही टारगेट पूरा होगा, आप टारगेट में शामिल नहीं होंगे तो वैसे ही सब समाप्त हो जाएगा। सब नियमित रूप से पहले जैसे चलता था वैसे ही चलने लगेगा। आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। आपको बस यही सोचना रहेगा कि एक महामारी थी जो बहुत सालों के समय अंतराल के बाद आई थी और अपना बदला लेकर पुनः चली गई है। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि इस पूरे संसार की एक ही जगत जननी माँ है, माँ अम्बे। वह छोटे से छोटे कीड़ों से लेकर हम सब की माँ है और वे सभी का ध्यान रखती है। किसी के भी साथ गलत होता है वे बताती है और सजा भी देती है।
उनके लिए सभी अपने बेटों के समान हैं और जब उन्हें लगेगा कि अपने बेटों पर आँच आ रही है तो एक बार में कोरोना का नाश कर देंगी। अगर आप मेरी सारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में यह लिख दीजिएगा कि गुरुजी हम आपसे सहमत हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको हमेशा सटीक जानकारी देते रहें, आपको अपने भविष्य के प्रति जागृत करते रहें। अभी के लिए आप सभी को जय माता दी।